दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कल हमने आपको बस सिखाया था वर्ग करने की बहुत ही शानदार ट्रिक। आज मैं लेकर आया हूं, जब मैंने वर्ग सिखाया तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्गमूल ज्ञात करने की बहुत ही अच्छी शानदार सी ट्रिक। काफ़ी लोग इसे जानते भी होंगे इस ट्रिक को, और जो नहीं जानते हैं वो अपने आप सीख लीजिए, और जो जानते हैं वो अपना रिवीजन कर लें। तो चलते हैं ट्रिक पर। जैसा कि मैंने वर्ग बताया तो वर्गमूल भी मुझे बताना ज़रूरी था, और वर्ग बताएंगे, वर्गमूल बताएंगे, तो घन की ट्रिक भी मैं लेकर आऊँगा और घनमूल भी आपको सिखाऊंगा। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी ट्रिक को। तो आप सभी को इस ट्रिक को सीखने के लिए 1 से 10 तक के वर्ग आपको याद होना चाहिए। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब देखिए, ये हमने क्यों कहा कि ये आपको ज़रूरी है याद रखना, तो इनका यूज़ आपको मैं ट्रिक में बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने कहा 1369 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 1369 यदि आपका आ जाता है, ये ग्रुप डी में अक्सर पूछ लेते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, डायरेक्ट इसी तरह का प्रश्न आ जाता है, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको ये जो इकाई अंक दिख रहा है, देखिए वर्ग निकालना है, तो वर्ग में आप जब लासा लेके निकालते हो तो आप इस तरह से भाग देते हुए जाते हो और 2-2 के जोड़े बनाते हो। तो यहाँ पर भी आपको पीछे से 2 का जोड़ा बनाना है और इस 2 को ब्रेक कर देना है। इसमें इकाई अंक देखोगे, इकाई अंक है 9। अब ये 9 जो है, यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा 1 से 10 तक के वर्ग, ये 9 देखोगे आप किस संख्या के वर्ग में आते हैं। तो 9 देखो, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 होता है आपका 7 का स्क्वायर में। इकाई अंक देखना है आपको सिर्फ, तो 7 का स्क्वायर 49 में इकाई अंक 9 है। यहाँ पर आप लिख दोगे 3 का होता है और आपका होता है 7 का स्क्वायर में 9 आता है। इन दोनों का हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको पहला अंक मिल चुका है तो दूसरा अंक हमेशा ऐसा चाहिए जो जोड़ने पर 10 बना दे। अगर पहला 3 है तो कितने जोड़ें कि 10 हो जाए, तो 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इन दोनों का योग हमेशा 10 आता है, इन दोनों का योग हमेशा 10 होना चाहिए। आपको पहला नंबर पता चल गया तो दूसरा आप ऑटोमेटिक कह दोगे। यदि 3 है तो दूसरा कितना जोड़ें कि 10 हो जाए, तो 7 जोड़ना होगा। अब बचा ये 13, तो 13 को निकालने के लिए देखिए यहाँ पर 13 में आप देखोगे किसके बीच में आ रहा है ये 13, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ये 13 जो है इसी के बीच में आएगा, 9 और 16 के बीच में। तो आपको देखिए यहाँ पे 3 और 4 का वर्ग है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 का वर्ग। तो हमेशा 3 और 4 में से हमेशा छोटा वाला नंबर यहाँ पर लिखना है आपको। बात आ रही है समझ में? 3 हमेशा लिखेंगे यहाँ पे, जो छोटा नंबर होगा वहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे छोटा 3 है तो 3 लिख दिया। अब यहाँ पर आती है बात, 2 अंक हैं, 3 है और 7 है, तो या तो आपका 33 का वर्ग होगा या तो 37 का वर्ग होगा। अब इसमें से कोई एक सही है तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए ये जो 13 है 9 के ज़्यादा करीब है या 16 के ज़्यादा करीब है। तो 9 में 4 जोड़ने पर 13 आएगा और 13 में 3 जोड़ने पर 16 आएगा। तो बाद वाला नंबर ज़्यादा करीब है ना, 16 जो है ज़्यादा करीब है ना बाद वाला, तो बाद वाला ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 का वर्ग हो जाएगा 1369। एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, बस समझने की देर है, बाकी आप फिर फिंगर्स पे ऐसे ही कर दोगे। जैसे कि आपको 1521 का वर्गमूल पूछा जाता है, तो 1521 में मैंने कहा पीछे से 2 के जोड़े को रोक दो, एक जोड़ा रोक देंगे, तो यहाँ पर इस तरह से देखेंगे। अब ये जो 1 है
इकाई अंक कितना है इसका? 1 है। 1 किस किस में आता है? 1 के वर्ग में आता है। और आपको 10 बनाना है तो एक दूसरा नंबर क्या होगा? 9 होगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अब ये 15 देखिए किसके वर्ग के बीच में आता है? तो 15 आता है 9 और 16 के बीच में, मतलब 3 और 4 के वर्ग के बीच में आएगा। तो हमेशा 3 और 4 में छोटा कौन सा है? 3 है, तो 3 यहाँ लिख देंगे। अब या तो 31 होगा इसका वर्ग या तो 39 होगा। अब जो 15 है ये देखेंगे 9 के ज़्यादा करीब है या 16 के ज़्यादा करीब है? तो 16 के ज़्यादा करीब है, तो बाद वाला नंबर है ना, तो बाद वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। 39 का वर्ग हो जाएगा 1521। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आपको बस ध्यान से समझना है और एक बार खुद से ट्राई करना है। इतना सा काम करने के बाद आप इसको आगे कभी भी नहीं भूलोगे और आगे खुद से आप इन ट्रिक्स को अप्लाई करना सीख जाओगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 7396 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है, इनको एक जोड़े को रोका पीछे से, 6 किस किस का इकाई अंक होता है? तो देखिए आपका 4 का स्क्वायर 16 में इकाई अंक क्या है? 6 है, तो 4। अब दूसरा अंक क्या होगा? ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा क्योंकि इनका योग हमेशा 10 होता है। यहाँ पर देखेंगे 73 किसके वर्ग के बीच में आता है? तो 73 आप देखेंगे 64 और 81 के बीच में आएगा, मतलब 8 और 9 के वर्ग के बीच में। तो हमेशा यहाँ पर छोटा वाला अंक आता है। 8 और 9 में छोटा कौन है? 8 है, तो 8 आ गया। अब यहाँ से 2 अंक मिल रहे हैं, 84 हो जाएगा या तो 86 हो जाएगा। तो 73 आपका किसके ज़्यादा करीब है? तो देखिए 64 के ज़्यादा करीब है या 81 के ज़्यादा करीब है? तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा? 64 से अगर हमें 73 पे जाना है तो आपको 9 जोड़ना पड़ेगा, और 73 से 81 पे जाना है तो 8 जोड़ना होगा। तो बाद वाला आपका ज़्यादा करीब पड़ रहा है, 81 जो है आपका करीब पड़ेगा 73 के ज़्यादा। तो बाद वाला नंबर आपका सही हो जाएगा, 86 का वर्ग हो जाएगा 7396। एक और देखते हैं, 7744 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से जोड़ा रोका, ये देखेंगे इकाई अंक कितना है? 4 है। 4 किसके में आता है? 2 में आता है। जब ये 2 हो गया तो अगला क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि इनका योग हमेशा 10 होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 77 देखेंगे किसके वर्ग के बीच में आएगा? 77 आएगा 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में ना, 64 और 81 के बीच में 77 पड़ेगा। तो 77 किसके ज़्यादा करीब है? 81 के ज़्यादा करीब है, मतलब बाद वाला नंबर। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से तो छोटा वाला 8 और 9 के बीच था ना, तो छोटा वाला नंबर हमेशा पहले लिखेंगे, 82 या 88। अब 77 किसके ज़्यादा करीब है? 81 के ज़्यादा करीब है, तो बाद वाला नंबर है ना, देखो पहले वाला नंबर है 64, फिर है 81, तो बाद वाला नंबर के ज़्यादा करीब है 77, तो बाद वाला नंबर हो जाएगा 88 का स्क्वायर हो जाएगा 7744। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 13225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ से आपने देखा पीछे से 2 अंकों को रोका, इकाई अंक कितना है? 5 है। 5 किसके का वर्ग में आता है? 5 के वर्ग में आता है, तो यहाँ से तो 5 ही आएगा। अब यहाँ पर आपने देखा 132 है, किस किस के वर्ग के बीच में आएगा? तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो किसके बीच में आ रहा है? 132, 121 और 144 के बीच में, 11 और 12 के बीच में। तो यहाँ से तो हमेशा छोटा वाला नंबर लिया जाता है, 11 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ से 2 अंक होते तो इनको देखना होता किसके करीब पड़ रहा है, लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है ना, 5 है, तो सीधा 5 आ जाएगा। 115 का वर्ग हो जाएगा 13225। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7921 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ से 2 अंकों को आप रोकिए, 1 है इकाई अंक, 1 किस किस में आता है? 1 के वर्ग में आता है और 9 के वर्ग में आता है। यहाँ से देखेंगे 79,
तो 79 किस किस के बीच में आता है? तो 79 आप देखेंगे 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 और 64 के बीच में, मतलब 8 और 9 के बीच में, तो यहाँ पे 8 और 9 में हमेशा छोटा आएगा, तो 8 यहाँ पर लिख देंगे। अब या तो 81 होगा या 89 होगा। अब देखेंगे जो 79 है वो किसके ज़्यादा करीब है, 64 के ज़्यादा करीब है या 81 के ज़्यादा करीब है? तो 81 के ज़्यादा करीब है, बाद वाले नंबर के ज़्यादा करीब है, तो बाद वाला नंबर 89 का वर्ग हो जाएगा 7921। उम्मीद है कि आपको मेथड समझ में आया होगा। आप इस तरह से किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और समझ लीजिए कि 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या के इकाई अंक में यदि होते हैं तो वह संख्याएं कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी। हमेशा परफेक्ट स्क्वायर वही संख्याएं होंगी जिनके इकाई अंक में 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, 6, 9, 4, 1, 0। ये संख्याएं होनी चाहिए जो यहाँ पर आपको दी हुई हैं। इनके अलावा 2, 3, 7, 8 ऐसे अंक हैं, यदि ये किसी संख्या के इकाई अंक में यदि हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर संख्या का स्क्वायर रूट फाइंड करना मैंने आपको सिखा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, ऐसे ही अच्छी ट्रिक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग कंजूसी क्यों करते हो? आप सीख तो रहे हो, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेट मुझे भी कीजिए ना। आप सीखते हो, थोड़ा लाइक कर दीजिए, क्या जाएगा आपका? थोड़ा सा लाइक कर दोगे, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, मैं और अच्छा काम करूँगा आपके। थैंक यू।